हेलो एवरीवन। तो आज से नवरात्रि स्टार्ट हो गया है और आज पहला दिन है, तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ मीठा बनाया जाए। तो आज अंजलि की रसोई में बन रहा है इमरती, वो भी बिल्कुल हलवाई जैसा और बिल्कुल ही आसान तरीका से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पर उड़द दाल को हमने पहले से ही भिगो कर रख लिया था कि ये अच्छे से फूल गया है। और आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि इसे रात में नहीं पानी में डालें, सिर्फ 2 से 3 घंटा ही उड़द दाल को भिगोएं। उससे क्या होगा कि उड़द दाल में स्मेल नहीं आएगा। तो यहाँ पर उड़द दाल को 2 से 3 घंटा भिगोने के बाद उड़द दाल अच्छे से फूल गया है और 240 ml के कप से 1 कप हमने उड़द दाल भिगोया है। तो यहाँ पर उड़द दाल फूलने के बाद थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो अब हम इसका चलते हैं पेस्ट बनाने की तरफ। पेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर ग्राइंडिंग जार लिया है और उड़द दाल को आप अच्छे से पहले से धो लें। अब बिना पानी का उड़द दाल ग्राइंडिंग जार में डालेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज का अगर आपको रेसिपी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पर ग्राइंडिंग जार में सारा उड़द डालने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे 4 बड़े चम्मच। तो यहाँ पर पानी का क्वांटिटी बहुत ही कम रखना है। तो यहाँ पर पेस्ट अगर थोड़ा सा भी पतला हो गया तो इमरती बनाने में दिक्कत होगा, इसलिए पानी का क्वांटिटी आप बहुत कम रखें। तो यहाँ पर पानी डालने के बाद इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने उड़द दाल का पेस्ट बना लिया है। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेस्ट बहुत थिक है और अभी अच्छे से पीसा भी नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और फिर से इसे पीस लेंगे। उड़द दाल को फिर से पीस लेते हैं 4 बड़े चम्मच पानी डालकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं उड़द दाल को हमने अच्छे से पीस लिया है और एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो आपको हाथों से इसका टेक्सचर दिखाते हैं कि ये कितना स्मूथ है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पीसना है। अगर आप पेस्ट को दानेदार पीसेंगे तो इमरती बनाने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए आप एकदम स्मूथ पीसें। तो उड़द दाल को यहाँ पर फेंटना बहुत ज़रूरी है, उसी से इमरती एकदम क्रिस्पी और रस से भरी बनती है। तो इसे हमें अच्छे से फेंटना है, इसके लिए हम बड़े बर्तन का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आप बड़ा सा परात ले लें या बड़ा वाला थाली ले लें और उसी में फेंटें। ऐसे मिक्स करने में आसानी रहेगा। तो इसे फेंटने से पहले हम गैस पर रख लेते हैं चाशनी, कि चाशनी बनते रहेगा, तब तक से इसे हम फेंट भी लेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस पर एक बाउल रखा है, उसमें अब हम 240 ml के कप से 2 कप चीनी डालेंगे। क्योंकि हमने उड़द दाल 240 ml के कप से 1 कप लिया था, तो वो फूलने के बाद 2 कप हो गया है। तो उसी क्वांटिटी से आप चीनी लें। तो यहाँ पर हमने उसी कप से 2 कप पानी लिया है। तो चीनी हमने 2 कप लिया था, इसीलिए हमने पानी भी 2 कप लिया है। तो मीडियम फ्लेम पे पहले चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं, उसके बाद इसका चाशनी बनाएंगे। तो अब जो हम उड़द दाल का पेस्ट बनाए थे उसे चलते हैं फेंटने के प्रोसेस पर। तो फ्रेंड्स, हमने पहले भी बताया कि उड़द दाल के पेस्ट को फेंटना बहुत ज़रूरी है। तो इसे एक साइड घुमाते हुए हम इसे फेंट लेंगे कम से कम 7 से 8 मिनट तक। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक साइड घुमाते हुए उड़द दाल के पेस्ट को अच्छे से फेंट लेंगे एक जगह करते हुए। तो फ्रेंड्स, आज का इमरती का रेसिपी अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन कर ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 7 से 8 मिनट तक उड़द दाल के पेस्ट को अच्छे से फेंट लिया है, जिससे उड़द दाल का पेस्ट एकदम हल्का हो गया है। तो जैसे ही उड़द दाल अच्छे से हम फेंट लेंगे तो एकदम हल्का हो जाएगा उड़द दाल। और एक और ट्रिक दिखाते हैं आपको उड़द दाल के पेस्ट को चेक करने के लिए। तो इस तरीके से छोटा सा बाउल पानी में डालेंगे तो आप देख सकते हैं पानी में ऊपर तैर रहा है। तो हमने पेस्ट को यहाँ पर अच्छे से फेंट लिया है। अगर आपका पानी में जाकर नीचे बैठ जाए तो आप थोड़ा सा और फेंटें इसे। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हलवाई जैसा कलर लाने के लिए इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालेंगे, तंदूरी कलर। तो तंदूरी कलर डालने के बाद फिर से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो टोटल हम 8 से 9 मिनट तक उड़द दाल के पेस्ट को अच्छे से मिक्स किया है। तो यहाँ पर कलर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम चलते हैं चाशनी की तरफ। तो आप देख सकते हैं चाशनी में एक बॉयल आ रहा है। तो फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें डालेंगे आधे छोटे चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा सा तंदूरी कलर हम चाशनी में भी डालेंगे कि इसका भी कलर चेंज हो जाए। तो इस तरीके से चाशनी में डालने के बाद कलर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें चाशनी एकदम चिपचिपी बनाना है, तो अभी हुआ नहीं है। तो हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। तो 2 से 3 मिनट पकने के बाद चाशनी आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ी हो गई है। और आपको हम इसका कंसिस्टेंसी दिखाते हैं। तो इस तरीके से हाथों से चेक करने पर चिपक रहा है।
तो बिल्कुल इतना ही हमें चाशनी को पकाना था। आप देख सकते हैं एकदम चिपचिपी सी चाशनी बनकर तैयार हो गया है। तो गैस को कर देते हैं बंद और इसे मीडियम ठंडा होने देते हैं और चलते हैं इमरती बनाने के प्रोसेस पर। तो आपके पास अगर कोन वाला प्लास्टिक है तो आप वही यूज करें, नहीं तो इस तरीके से छोटा सा हम प्लास्टिक ले लेंगे और इसे कोन वाले प्लास्टिक जैसा बना लेते हैं और इसमें पेस्ट डालेंगे उड़द वाला। तो इस तरीके से आप पेस्ट डालें। तो यहाँ पर पेस्ट डालने के बाद पहले हम थाली में या कोई भी चीज़ पर चेक कर लेंगे कि इसका कंसिस्टेंसी ठीक है या नहीं। पेस्ट डालने के बाद इसे हम छोटा सा एकदम कट लगाएंगे, एकदम छोटा सा होल करेंगे। आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें क्योंकि इमरती का बहुत सारा लेयर बनाना रहता है तो वो एकदम पतला पतला बनेगा तभी जाकर अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर थाली पे अगर इमरती हम बना रहे हैं तो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पर जो पेस्ट का कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम चलते हैं इमरती बनाने के प्रोसेस पर। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से पहले चेक कर ले इमरती, उसके बाद ही इसे बनाना शुरू करें। तो यहाँ पर ऑयल को हमने रख दिया था गैस पर। तो ऑयल एकदम मीडियम गर्म होना चाहिए, आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर ऑयल हाई गर्म रहेगा तो हम इमरती बना नहीं पाएंगे। तो आप एकदम मीडियम गर्म करें ऑयल को और जब आप इमरती बनाना शुरू करें तो फ्लेम को एकदम लो रखें। यहाँ पर फ्रेंड्स अब बनाना शुरू करते हैं। तो हलवाई जैसा तो हम लोग से शेप आ नहीं पाएगा क्योंकि हम लोग डेली नहीं ना बनाते हैं, कभी कभी बनाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, टेस्ट अच्छा होना चाहिए। इतना छोटा छोटा प्यार से फैमिली और आप सबके लिए बना रहे हैं वो काफ़ी नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम छोटे छोटे इमरती बनाकर तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन का बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और फ्रेंड्स यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल का क्वांटिटी आप थोड़ा सा ज़्यादा ही रखें। और आप देख सकते हैं इमरती जब हम डाल रहे हैं तो नीचे चिपक नहीं रह रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सर्कल शेप में 2-3 राउंड करेंगे और उसके बाद इसका लच्छे बनाते जाएंगे इस तरीके से। तो सारी इमरती बिल्कुल ही इसी तरीके से प्यार से बनाकर तैयार करते हैं। तो हम लोग कितना भी इमरती बनाने का कोशिश करते हैं लेकिन हलवाई जैसा इमरती का शेप नहीं आ पाता है क्योंकि हलवाई लोग को डेली बनाना रहता है तो उनका हाथ बैठा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अब मीडियम फ्लेम पे इसे तल लेते हैं इमरती को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इमरती का जो कलर है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और देखने से ही इमरती लग रहा है कि कितना क्रिस्पी बनने वाला है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इसे मीडियम फ्लेम पे ही तलना है। तो हमें इमरती को जितना तलना था उतना हमने तल लिया है। तो अब एक एक इमरती को हम निकाल लेते हैं ऑयल से। तो यहाँ पर हमने इमरती को तल कर तैयार कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इसे चाशनी में डालने के प्रोसेस पर। तो चाशनी मीडियम गर्म होना चाहिए, आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो चाशनी हमारा मीडियम गर्म है और इमरती भी निकालने के बाद ऑयल से मीडियम ही गर्म है। तो अब हम ये सारा इमरती चाशनी में डालने के बाद इसे 5 से 6 मिनट तक छोड़ देते हैं इसी तरीके से। तो आप देख सकते हैं चाशनी को कितना जल्दी एब्जॉर्ब कर रहा है इमरती और इसका कलर चेंज लग रहा है देखने से ही। तो 5 से 7 मिनट इमरती को चाशनी में छोड़ने के बाद हम इसे सर्व कर लेंगे गर्मा गर्म। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो गया है, रस से भरी इमरती हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस पर। तो सर्व करते टाइम आप इमरती का टेक्सचर देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है देखने से ही। तो कोई भी फेस्टिवल आता है, दुर्गा पूजा हो या होली दीपावली, हम इमरती या जलेबी खाना बहुत ही पसंद करते हैं। तो आप इसे बिल्कुल ही आसान तरीका से घर में ज़रूर बनाएं। और इमरती बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है, ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से रस से भरी। तो एक इमरती को हम तोड़ कर दिखाते हैं कि इसका अंदर का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना देखने में अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स कटा हुआ डाल ले, इससे देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा इमरती। और आप चाहे तो इसका मलाई भी बना सकते हैं। तो तोड़ते टाइम आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं अंदर से कितना रस से भरा हुआ है और इमरती कितना क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आज का अगर रेसिपी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह की रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।